चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन में अपने को क्या देखना है। डायमेंशन की मैं बात करूं तो डायमेंशन बेसिकली होता क्या है या फिर इसे डिफाइन कैसे किया गया उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जैसे मैंने कह दिया डेंसिटी, ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है बेसिकली ये क्या होती है अपनी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मास को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, मास मीन्स मास ही है। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ लेंथ का क्यूब, मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली जो पावर्स होती है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर्स होती है ये बेसिकली डायमेंशंस कहलाती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो मास की पावर कितनी रिक्वायरमेंट है 1, लेंथ का 3, ठीक है। तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनके ऊपर जो पावर्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है डायमेंशंस को। किसको रिप्रेजेंट करती है, डायमेंशन को, ठीक है। कि मास की डायमेंशन डेंसिटी में 1 होती है और लेंथ की डायमेंशन डेंसिटी में -3 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लिख भी लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ मास is equal to 1 even +1 and dimension of length is equal to -3, ठीक है। इस तरह से और जैसे बाकी चीजों को भी देखते हैं इनके, है ना, फॉर कन्वीनियंस पर्पज हम इनको 1 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को। जैसे मैंने कहा मास को, तो मास को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कैपिटल M से, लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कैपिटल L से, इन द सेम वे टाइम को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कैपिटल T से। और बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जैसे हुआ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल A से। और टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक जो टेम्परेचर था उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल K से, ठीक है। इन द सेम वे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ केमिस्ट्री में, जैसे होता है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे मोल से। इन द सेम वे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसको मेजर कैंडेला में किया जाता है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा CD से। देखो जरा 7 फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, 3 ये और 4 ये, 7 होगी टोटल, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इनके ये शॉर्टकट्स होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली मुझे पूरा रिलेशन बताता है, ठीक है, कि मीन्स किस तरीके से चीजें रिलेटेड है, मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज कैसे डिफाइन कर रही हैं किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को, ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो बहुत आसान हो जाता है इन चीजों को समझना। मैंने कोई क्वांटिटी ले ली, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चलो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मीन्स एक टेबल बना लेते हैं, तो ये मीन्स जल्दी करते भी जाएंगे। फिर लिखेंगे हम फॉर्मूला को, SI यूनिट क्या होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, सब लिखते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो जस्ट L लेंथ का, है ना, और इसको मीटर में मीन्स SI यूनिट क्या होती है इसकी मीटर, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं M0 L1 T0, ठीक है। इन द सेम वे और देखते जाओ, जैसे मैंने कहा एरिया, ठीक है। तो एरिया को मैं वही किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली।
ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसको जो वो होगा मीटर स्क्वायर, जिसको या तो मैं मीटर लिख सकता हूँ पूरा या फिर एम स्क्वायर। ठीक है, और मुझे ये अगर यहाँ रिप्रेजेंट करना हो तो m0 L2 T0 डायमेंशनल फॉर्मूला देख रहे हो, इसलिए डिपेंडेंसी बता रहा है कि m की डायमेंशन 0 होती है, L की 2 होती है और T की 0 होती है। इन द सेम वे अगर वॉल्यूम को लिखना हो मुझे, तो वॉल्यूम का जो रिप्रेजेंटेशन कैपिटल बी से करते हैं, फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसका जो ऐसा यूनिट होगी वो मीटर क्यूब। यहाँ पर अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो m0 L3 T0। ठीक है, ऐसे ही हम देखते जाते हैं बाकियों को। इसके बाद चलते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो वही वेलोसिटी में जानता हूँ, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट स्मॉल v से करते हैं, और इसकी मीन्स जो फॉर्मूला होता है वो होता है ds by dt। डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये मीन्स यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और अगर यहाँ पर देखें तो मीटर को जो रिप्रेजेंट m तो 0 हो गया, l 1 हो गया और t -1 हो जाएगा। क्या बोला, सेकंड इनवर्स है ना, तो ये t -1 हो जाएगा यहाँ पर। बेसिकली उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में भी क्लोज करके रखा जाता है जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन के हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल a से करते हैं, और ये होता है कितना, dv/dt। तो ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, है ना, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ रिप्रेजेंट करना हो तो मास तो 0 है, मीटर मीन्स एक L की पावर 1 और सेकंड स्क्वायर आएगा, देयर मीन T की पावर -2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख लो, अगर मुझे डायमेंशन पूछी जाए तो मास का 1, लेंथ का 1 और टाइम का -2। ठीक है, अब किसी का भी देखते जाते हैं, जैसे इसका नेक्स्ट ले लो फोर्स। तो फोर्स को रिप्रेजेंट तो करा जाता है कैपिटल F से, है ना, और जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूँ, देखो मास का हो गया kg, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो ये ऐसा ही यूनिट से बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है, kg कितना, मीन्स kg को m और इसकी पावर 1, मीटर 1 है, दैट मीन्स L की 1, सेकंड 2 है तो t की पावर, और वो भी इनवर्स में, तो t की पावर -2। ठीक है, इन द सेम में और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क। तो वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स जो होता है वो था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, इससे देखो kg मीन्स m1, मीटर स्क्वायर मीन्स L2, पर सेकंड स्क्वायर मीन्स t -2। ठीक है, तो ये वर्क का हो गया m1 L2 t -2। अब और देख लेते हैं, जैसे कोई एनर्जी देख लो यार, एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फॉर्मूले की बात करें तो जस्ट मैं काइनेटिक एनर्जी को ले लेता हूँ, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी तरह की एनर्जी उनके लिए सेम ही होगा। तो यहाँ से एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है जूल, और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए देख लो, देखो मास, तो मास मीन्स kg, m की पावर 1 होगा u स्क्वायर, मीन्स यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी है और उसका भी स्क्वायर है, तो LT -1 होता है वेलोसिटी का, हमने अभी ऊपर देखा था। तो ये हो जाएगा स्क्वायर करते जाओ L2 और T -1 होता था ना वेलोसिटी में, LT -1, तो देखो L2 हो गया और T -2 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल होता है बेसिकली इन सबको लिखना, कोई टफ चीज नहीं है, बस थोड़ा अपने को आइडिया होना चाहिए। पावर होगी P, और पावर क्या होता है, वॉट, मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन को जो यूनिट इसकी क्या होती है, वॉट हो सकती है, या फिर हम इसे कहते हैं
जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। मैं बात करूं इसकी तो देखो जो वर्क होता है इसका मैं जानता हूँ डायमेंशन ऑलरेडी कितना होता है भाई, ml2t -2 ये हो गया इसका अपॉन l सॉरी t। इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो t को भी ऊपर लेके चलोगे तो t कितना हो जाएगा भाई, -3, तो ये हो जाएगा t -3। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में डायरेक्टली लिख दिया। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो जो टॉर्क होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन टाउ, और जो टाउ होता है वो होता है r क्रॉस f, where r is the means perpendicular distance, or you can say the separation between the force applied means and the hinge point। तो ये बेसिकली डिस्टेंस है और ये फोर्स है, तो न्यूटन मीटर अगेन, तो न्यूटन मीटर अगर हो गया तो जो मीन्स आएगा ये आएगा m1 L2 t -2। ठीक है, और जैसे कुछ डायमेंशनल में कैलकुलेट करना चाहूँ तो सिंपली मैं कैसे कर सकता हूँ, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कुछ चीजें होती हैं जैसे थीटा कॉमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, log, exponents, these are dimensionless quantities। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं भाई, साइन कॉस टेन एंड ऑल दैट। ठीक है, लॉग, एक्सपोनेंट्स, these are dimensionless quantities। जैसे मुझसे अगर बोला जाए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की अगर तुमसे पूछे डायमेंशन फॉर्मूला कैसे, तो इसको रिप्रेजेंट ओमेगा से करते हैं, और जो ओमेगा होता है फॉर्मूले की बात करूँ तो थीटा अपॉन टी होता है। ठीक है, और यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकंड होती है। लेकिन अगर डायमेंशन की बात करें तो ये चीज जो है वो कैसी डायमेंशनलेस, सेकंड इनवर्स मीन्स हो गया m0 l0 t -1। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को डायमेंशन लिखने में। जैसे स्ट्रेस, ठीक है, तो स्ट्रेस जो है वो क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स को अगर देखा जाए तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं डायमेंशन की अगर बात करूँ तो ml t -2, और एरिया की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा L2। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा m1 L -1 t -2। ठीक है, इसी तरह से हम कोई भी डायमेंशनल बेसिकली फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो देखो F = होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, यूनिट की बात करी जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जस्ट रीअरेंज करके तुम ये देख सकते हो, जी को तुम लिख सकते हो f r² अपॉन m1 m2। तो देखो यहाँ से यूनिट ही हो जाएगी। और अगर मैं देखो इसका निकालना चाहता हूँ वही डायमेंशन फॉर्मूले को मैं कैसे निकालूंगा, मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। पहले जो फोर्स का होता है वो होता है ml t -2। ठीक है, रेडियस रेडियस नहीं सेपरेशन, तो ये हो गया L⁴ अपॉन मास को मेजर करते हैं m, और ये भी मास मीन्स m⁴ थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इन सबको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो m नीचे 2 है और ऊपर 1 है, मीन्स m⁻⁻1 L1 और L2 ये हो गया L3, और t की बात करी जाए तो t -2। तो g की जो भी हो गया अपना वो हो गया m-1 L3 t -2। ठीक है,
इन द सेम वे अगर हीट का मुझे देखना हो फॉर एग्जांपल, तो देखो हीट क्या होता है भाई, थर्मोडायनामिक्स में जो Q होता है उसका फॉर्मूला होता है ms डेल्टा T। तो इसका यूनिट निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, Q इज इक्वल टू मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये होता है यूनिट की अगर बात करी जाए तो होता है जूल पर केजी, है ना, पर केल्विन, क्योंकि पर डिग्री सी जिस तरीके से डिफाइंड होता है। तो देखो कैसे करोगे, जूल का जो यूनिट होता है मैं लिख देता हूँ पूरा, ml2 t माइनस 2, ठीक है, ये होता है डिवाइडेड बाई, अगर बात करी जाए तो यहाँ केजी मीन्स m आ जाएगा, और यहाँ पर डिग्री सी तो केल्विन, और इवन अब ये देखो डेल्टा थीटा ये केल्विन नहीं होगा, तो यहाँ से k से k गया, m से m गया, तो बचा ml2 t माइनस हीट, ठीक है। और देख लो इवन यहाँ से अगर पूछते स्पेसिफिक हीट, है ना, इसका निकलवाते तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, तो मतलब ये चीज हमें दिख रही है कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना, ठीक है, आराम से हो जाता है। जैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है ना, मीन्स परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होती है मीन्स एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो मैं जानता हूँ कि फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और K जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके चलते हैं तो ये हो गया 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F इंटू आर स्क्वायर। ये डायमेंशनलेस का मीन्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स जो होते हैं, अब मिनट ये चीज लिख लेना, जो कांस्टेंट्स होते हैं ये डायमेंशनलेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस ये जो 1/4 पाई बेसिकली ये डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो हम बाकी चीजें बाद में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 एंड Q2, तो देखो बेसिकली कांस्टेंट ये भी है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन आने वाली है, ठीक है। तो जो डायमेंशन जो कांस्टेंट होते हैं ये डायमेंशन हो भी सकती है इनकी, मे बी डायमेंशनलेस और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो फिलहाल मैं जानता हूँ 1/4 पाई है, क्योंकि पाई एंगल रेडियन है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ओके। तो Q1 Q2 जिनको मेजर किया जाता है कूलम्स में, ठीक है, और कूलम्स मीन्स मैं जानता हूँ I इज इक्वल टू dq बाई dt होता है, तो जो dq हो गया वो हो गया I dt। मीन्स अगर मुझसे पूछे कि भाई कूलम्स को अगर तुम्हें लिखना है तो क्या लोगे, तो मैं बोलूंगा करंट I इंटू dt होता है, तो करंट को एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से, तो A इंटू टी, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ A इंटू टी, दैट मीन्स इसका स्क्वायर क्योंकि क्यू स्क्वायर था, अपॉन फोर्स को मैं जानता हूँ होता है ml t माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर मीन्स L2, तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा m माइनस 1 L माइनस 3 t माइनस 2 पर जाएगा, और ये ऑलरेडी T2 है तो T4 A2, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन नॉट आया वो कुछ इस तरह का आया m माइनस 1 L माइनस 3 T4 और A2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है अपना एप्सिलॉन नॉट। इन द सेम वे हम बाकी चीजों को डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।